मिसमैनेजमेंट का नतीजा पेशेंट भुगत रहे हैं। और डॉक्टर हर्ष महाजन सर, क्या आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है जो पिछले एक हफ्ते में कोशिशें की गई हैं? देखिए, कोशिश तो हो रही है पर वो कोशिश काफी नहीं पड़ रही, क्योंकि एक्चुअली एक सैलाब आ गया मरीजों का। जो भी आप करें, मरीज और खड़े हैं। आप बेड बढ़ाए, जैसे दिल्ली में 80% हर हॉस्पिटल में बेड कोरोना के लिए कर दिए, 20% छोड़े सिर्फ नॉन कोरोना वालों को, वो भी बीमार हो रहे हैं, उनको भी ट्रीटमेंट चाहिए। पर आप देख रहे हैं रोज 20-25 हजार नए केस डायग्नोज हो रहे हैं और उनमें से कम 10% को हॉस्पिटल की जरूरत होती है, 5% को 3% को आईसीयू की जरूरत होती है। तो ये नंबर इतने ज्यादा हो गए, ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन नहीं आएगी हॉस्पिटल में, जो मरीज वो ही भर्ती हो रहा है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। हर बेड पे ऑक्सीजन की जरूरत है और हालांकि ऑक्सीजन को बड़ा रैशनली यूज किया जा रहा है, कम से कम यूज किया जा रहा है ताकि वो अधिकतर समय तक रहे। पर गवर्नमेंट का अपने सारा कोशिश करने के बावजूद जितनी ऑक्सीजन चाहिए दिल्ली के लिए उतनी मिल नहीं पा रही, पीछे से नहीं आ रही। पीछे से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई, उसकी प्लानिंग नहीं हो पाई। और एक हफ्ते में नई फैक्ट्रियों को, जैसे स्टील की फैक्ट्रीज हैं, दूसरी हैं जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करती हैं, उनकी ऑक्सीजन यहां डाइवर्ट की जाए, उसमें समय लग रहा है। और ये फैक्ट्रियां दिल्ली के आसपास नहीं है, ये दूर है, विभिन्न स्टेट्स में है, जहां ट्रक से लाना उसमें दिक्कत आ रही। तो आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनको कई लेवल्स पे काम करना पड़ रहा है। ना सिर्फ मरीज की देखभाल करनी, उसको ट्रीटमेंट करना, वो सीरियस हो तो उसका इलाज करना। जो बड़े डॉक्टर हैं वो रात रात जाग रहे हैं ऑक्सीजन की तलाश में। और मैं कहूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सेल सेटअप किया है जो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 5-6 दिन में देखा है कि वो काफी एक्टिव हुआ है। पर फिर भी जो वो कर पा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। अगर ऑक्सीजन पीछे से ही पूरी नहीं आएगी तो वो कहां से दे देंगे? और इसलिए ये होड़ लगी हुई है। और प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हर मरीज जो हॉस्पिटल में है उसको ऑक्सीजन चाहिए। पहले अगर ऑक्सीजन 10% लोगों को चाहिए थी, अब वो 100% लोगों को चाहिए। तो जो यूटिलाइजेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो 5, 6, 7 गुना बढ़ गई। और उसको पूरा कर पाना कोई एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, ये पीछे से आने में समय लगेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इंडियन एयरफोर्स को भी इसमें झोंक दिया है। बाहर से, सिंगापुर से, वेस्टर्न कंट्रीज से सिलेंडर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में शुरू हुई है। पर ये राहत आने में अभी भी लगता है, क्योंकि शॉर्टेज, आपके रिपोर्टर ने दिखाई कि शॉर्टेज अभी भी चल रही है। तो इसमें अभी लगता है कि कुछ दिन और लगेंगे हमें। और सर, ये कालाबाजारी ने प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा कर दिया है। ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, इसने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। मैं लौटती हूं सर आपके पास, डॉक्टर मनोज कुमार। सर, ये 2 छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अस्पताल गए, बेड ना मिल, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इसका वहां पर नोटिस चस्पा है और किसी ने ट्विटर पर टैग कर दिया सरकार को तो बेड मिल गया। अगर 108 से एम्बुलेंस से कोई आ रहा है तो बेड मिलेगा, अपनी तरफ से कोई आ रहा है तो बेड नहीं मिलेगा। क्या है सर ये? एक इंडिकेशन है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। प्रेशर में कुछ एडमिशंस हो रहे हैं। अब प्रेशर चाहे जो भी हो, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी का हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, या फिर कभी ऐसे हंगामे का हो, जो भी है, प्रेशर के अंडर ये एडमिशन हो रहे हैं। नॉर्मल आदमी को बेड नहीं मिल रहा है। और मैं बिल्कुल आपको ये बात कह दूं कि हालत बद से बदतर हुई है। सारी कोशिशें छोटी पड़ रही हैं, क्योंकि आप देखिए 381 मौतें दिल्ली में हुई हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि इवन सब दाह गृहों में भी करीब करीब हर दिन 20% केसेस बढ़ रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो स्थिति बिल्कुल ही निराशाजनक है और हमें लग नहीं रहा है कि हम लोग सॉल्यूशंस के नजदीक पहुंच पा रहे हैं। कारण जो भी हो, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो। अब देखिए करीब करीब 1 लाख लोग
अभी पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब एक्टिव केसेज हैं दिल्ली में, उसमें से 55,000 लोग घरों में हैं। वहां अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, वहां ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होता है, वो हॉस्पिटल भागते रहते हैं। आपको मैं बताता हूं कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते जाते कितने लोगों की जान गाड़ी में चली गई है। तो ये बिल्कुल ही एक कहिए कि निसंदेह मैं कहूंगा कि एकदम हॉरिबल टेरिबल सिचुएशन है। और इससे बचने का क्या तरीका है, कहीं ना कहीं किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सरकार को, अथॉरिटी को, कि जिस एरिया में भी कोई एक सेंटर हो जहां कम से कम ऑक्सीजन थोड़े देर के लिए मिल जाए। हो सकता है कि हर पेशेंट बहुत लंबे समय के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं करता है, बट ये एक विशेष साइकिल है। अगर उसको सही समय पर उपचार नहीं मिलता है तो उसकी कंडीशन और डिटोरिएट करती जाती है और फिर आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ती है। और आईसीयू बेड्स पे तो हम लोग बिल्कुल ही हाथ खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि पूरे दिल्ली में कहीं भी आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा कहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव के बावजूद भी अगर दिल्ली में 2-4 आईसीयू बेड्स कहीं किसी को मिल जाए तो वो बहुत ही समझिए कि एक तरह से कि वो एक तरह से लकी है या सौभाग्यशाली है। डॉक्टर हर्ष महाजन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने जो बोला है उसको उससे विभिन्न बोलना चाह रहा हूं कि हमारे हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स नहीं हुए। हॉस्पिटल अभी भी सही चल रहे हैं, अंदर डॉक्टर, नर्सें, बाकी कर्मचारी लगे हुए हैं लगन से, रात दिन अपनी भी जान उन्होंने खतरे में डाली हुई है और एग्जॉस्टेड होके भी वो काम कर रहे हैं। वहां जाने बच रही हैं, लोग आईसीयू से घर जा रहे हैं, वेंटिलेटर से निकल के घर जा रहे हैं। सिर्फ हेल्थ केयर का जो बाहर का सिस्टम है उसमें कोलैप्स हुआ है, अस्पताल कोलैप्स नहीं हुए। अस्पताल अभी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और इसी कारण है कि आप आंकड़े देख रहे हैं 2.5 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। अगर 3.5 लाख नए केस आए हैं आज के दिन तो 2.5 लाख लोग ठीक होके अपने घर भी गए हैं। सो जहां तक हॉस्पिटल्स हैं वो इस जंग को पुरजोर इससे लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है मरीज उससे ज्यादा है और इसीलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीजों को एडमिशन नहीं मिल रही क्योंकि बेड ऑलरेडी भरे हुए हैं। भरे हुए बेड में कैसे मरीज ले लेंगे? तभी वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, एम्बुलेंस में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, हॉस्पिटलों के बाहर दम तोड़ रहे हैं क्योंकि हम उन्हें ले नहीं पा रहे। और अंदर जो एक बार आ गया उसकी पूरी सेवा, उसका पूरा देखभाल हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स कोलैप्स नहीं हुए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मैंने कभी भी हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स के बारे में ऐसी बात नहीं की। वो जी जान से लगे हुए हैं, हर सिस्टम काम कर रहा है और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। बट जो हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने की बात कही है, जब आम जनता को कहीं बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से सक्षम होके लोगों का एक एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल से हमारे कितने जो जाने माने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे अस्पताल, उनके पास 3-3 दिन से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो पेशेंट्स अंदर आ जा रहा है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन सर जो बाहर लोग हैं जिनको बेड ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो कहाँ जाए? वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन में वो कहाँ जाए, क्या करें? उनके पास तो कुछ नहीं बचता। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो मरीज एडमिट हैं अस्पतालों में उनको केयर नहीं मिल रहा है, उनको स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिल रहा है। बट जो बाहर जो लाखों की भीड़ पड़ी हुई है उसके देखभाल की भी जिम्मेदारी इसी हेल्थ केयर सिस्टम का है। अब सर इम्पोर्टेंट सवाल ये है, और डॉक्टर हर्ष महाजन मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं और घर पर रहकर जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वो उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को, वो क्या कर सकते हैं घर पर? क्योंकि काफी लोग पैनिक भी हो रहे हैं, डरे भी हुए हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, घर पे अगर आप हैं और अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, आप हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं जो आज की डेट में किराए पे भी मिल रहे हैं और कई कंपनियां हैं जो बहुत पिछले 2 हफ्ते में बहुत इंपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट भी इंपोर्ट को फैसिलिटेट कर रही है ताकि वो जल्दी कंट्री में आए। तो आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर,
दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जिन लोगों के पास ये पड़े थे, जिनके पास ये सहूलियत है, वो दुगने तिगने चौगने रेट पे दे रहे हैं। वो तो आपने देखा है, दवाइयां भी हॉस्पिटलों को नहीं मिल पा रही हैं। वो केमिस्ट ने या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने दबा ली और 5-5, 10-10 गुना दाम पे दे रहे हैं। तो ये आपको घर में किसी तरीके 90 के करीब, 88 के करीब ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की कोशिश करनी है। जब तक आप कर सके, आपको ये नहीं कि आपने 95, 97 सैचुरेशन मेंटेन करनी है। वो सिलेंडर आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप 88 पे रखिए, 88, 90, 94, उस पे लगभग वैसा ही आपको असर मिलेगा, क्योंकि आपने जो एक दुर्लभ आइटम है ऑक्सीजन, उसको जितना लंबा आप खींच सके आपने खींचना है। और ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है, मैं तो कहूंगा कि जो RWAs हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उनको इन्हें प्रोक्योर करना चाहिए, खरीदना चाहिए, ताकि एक कॉलोनी में एक जो मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर किसी को जरूरत पड़ती है, हमारे पास 2-3 है, तो एक घर से दूसरे घर को दिया जा पाए। या तो वो ठीक हो गए या वो हॉस्पिटल में बेड मिल गया। हमें सबको एकजुट होके, इकट्ठा मिलके इसको फाइट करना है। बाकी हेल्पलाइनें खुली हैं और कई डॉक्टर हैं जो कि अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और वो आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल है। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और तमाम दर्शक सुन भी रहे हैं। जो डॉक्टर साहब बात बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल आप रखें। और डॉक्टर मनोज, मैं आती हूं आपके पास। राहुल, मैं आपसे अपडेट ऑक्सीजन पर जानना चाहती हूं कि दिल्ली में अभी ऑक्सीजन पर क्या अपडेट है? सप्लाई बंद तो नहीं हुई है कहीं? देखिए, सप्लाई कहीं बंद नहीं हुई है, सप्लाई आ रही है, लेकिन जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन का जो मानक है वो तय है कि कितना उनको मिलता है। लेकिन जिस तरीके से जो केसेज हैं, नंबर ऑफ केसेज हैं, नॉन कोविड, कोविड केसेज, जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए, 24 घंटे चाहिए, लगातार चाहिए, ऐसे में जब लगातार कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी अस्पतालों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जहां 2.5 मीट्रिक है, वहां रिक्वायरमेंट 4 मीट्रिक की है। तो ऐसे में संभावना ये होती है कि जो सप्लाई है वो निरंतर होनी चाहिए। कोशिशें ये भी थी सरकार की कि तमाम कोशिशों को पूरा करने के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको सप्लाई दी जाए, दी भी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। कारण यही है कि नंबर ऑफ केसेज हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और वो सप्लाई पूरी करना उनके लिए भी पूरी संभवतः कोशिश वो भी करते हैं कि तमाम जितने पेशेंट्स हैं उनको ठीक भी करना है। तो ऐसे में जो कोशिशें अस्पताल की तरफ से हैं वो अलग हैं, सरकार की तरफ से भी कोशिशें। एक तरफ से एक चीज साफ हुई थी, जो कोऑर्डिनेशन है सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और जो एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो तीनों सप्लाई करते हैं ये गैस, ऑक्सीजन गैस, जो उसका एक कोऑर्डिनेशन तय समय से होना चाहिए ताकि सप्लाई रुके ना, बाधित ना हो। और जिस तरीके से देखा भी गया, राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों से ये जो ऑक्सीजन है ये पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज की जो ताजा तस्वीर है, कहीं ना कहीं बेड इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, लिमिटेड ऑक्सीजन है, पेशेंट्स को देनी है, लेकिन बावजूद उसके सप्लाई आ जरूर रही है। लेकिन ये है कि ऐसा कोई केस अस्पताल नहीं ले रहा है कि जिसको आगे चल के अचानक से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, यानी बेड अगर खाली है और ऑक्सीजन की उसको जरूरत है तो उसको बेड नहीं मिलेगा। ये मौजूदा हालात हैं राजधानी दिल्ली के। जी, कम है, सप्लाई तेजी के साथ करनी होगी, जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। और भूपेंद्र सिंह, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, यहाँ पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। सूरत, राजकोट, वडोदरा, ये सब ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑक्सीजन को लेकर इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। अभी है, मात्रा है, लेकिन कब खत्म हो जाएगी, उसके बाद में क्या हालत होगा, ये लगातार प्रश्न बना हुआ है। ऑक्सीजन को लेकर गुजरात सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त उत्पादन है, पर्याप्त क्षमता भी है उत्पादन करने की, लेकिन चूंकि कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि उन्हें 1000 टन की जो जरूरत है उतनी ऑक्सीजन उन्हें मिल रही है और उससे ज़्यादा यहाँ पैदावार भी हो रही है जो दूसरे राज्यों को दी जा रही है। लेकिन
जितने भी निजी अस्पताल हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। हमने सिविल अस्पताल के भी बाहर देखा कि जो एम्बुलेंस में इलाज चल रहा है मरीज का, उसको एक सिलेंडर तो दिया गया, लेकिन वो सिलेंडर अगर खत्म हो जा रहा है तो मरीज के रिश्तेदार को कहा जा रहा है कि आप जाइए इस सिलेंडर को रिफिल करवा के खुद आइए। तो ये मरीजों की भी हालत खराब हो रही है, उनके रिश्तेदारों की भी, जिनके पास ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है उन्हें खुद कहा जा रहा है कि आप जाके ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। वो कहाँ से लाएगा ऑक्सीजन, उन्हें जानकारी नहीं होती है। और जब वो जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए तो जो डीलर है, सप्लायर है, वो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्ट और कहा गया है कि आप सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करोगे। तो ऐसे आप एक एक केस देखने जाओगे तो लगातार जो है लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। जो सिविल अस्पताल है वहां एक अच्छी बात जरूर है कि वहां पे उन्होंने अपना प्लांट पिछले साल ही तैयार कर लिया था, स्टोरेज टैंकर बना लिए थे और पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम सप्लाई का कर दिया था। जैसे ही वो टैंकर खाली होता है आइनॉक्स आके उसे रिफिल कर देता है और सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है। जैसे प्लांट में टैंकर होते हैं ठीक वैसे टैंकर हर अस्पताल को हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके पास ये होना चाहिए, लेकिन अस्पतालों के पास में ये अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। सिविल में ये बात जरूर अच्छी है, लेकिन बाकी के अस्पताल अभी भी तलवार की धार पर हैं। जी डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं। आपने दिल्ली और गुजरात का हाल देखा सर, क्या कहें? अभी जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है, बहुत तेजी लाने की जरूरत है सर इसमें। अच्छा, और लोगों को स्वीकार करना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन जितना हमारा प्रोडक्शन है उतना नहीं हो सकता, बट हमें ये सिर्फ अपनी कमियां और इसको का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। बट हमें देखना है कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है, हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फास्ट किया जाए, प्रोडक्शन को फास्ट किया जाए। कोविड के पेशेंट्स जो हैं इस बार अनफॉर्चुनेटली जो SARS-CoV-2 वर्जन है उसमें 55% पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटलाइज, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे लोग जो हैं हाई ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं। हाई फ्लो नेजल कैनुला से भी ऑक्सीजन दिया जाता है जिसमें काफी ऑक्सीजन लगता है। वेंटिलेटर पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन का खपत अस्पताल में भी ज्यादा है। तो सरकार या जो व्यवस्था है वो माने कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है और हमें इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वहां पे सिस्टम बिल्कुल हार मानता हुआ लग रहा है तो हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए। जहां भी पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा, अभी गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो गया है सर, गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है सरकार ने। अब हमें सॉल्यूशन को ढूंढना है, न कि बैठ के प्रॉब्लम डिस्कस करना। प्रॉब्लम है, ह्यूज प्रॉब्लम है, इनकरेक्टेबल प्रॉब्लम है, लोगों की गलतियों से हुई है, सब लोगों को पता है। बट अभी जो जरूरत है कि किस तरीके से इसको रोका जा सके, मुझे लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन बहुत जगह की जरूरत है, उसको बंद करके किसी तरह से ट्रांसमिशन चेन रोका जाए तो हो सकता है कि ये जो व्यवस्था है या जो संसाधन है इससे हम किसी तरीके से अपने देशवासियों को कुछ जीवन दान दे सकेंगे। जी डॉक्टर हर्ष महाजन सर, आपका क्या कहना है? संक्रमण की दर को तो सर कम करना ही पड़ेगा, तभी कुछ राहत मिल सकती है। जी, डॉक्टर कुमार ने बिल्कुल सही बोला है कि ये समय है जबकि हमें बहुत सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा लॉकडाउन। और लॉकडाउन भी हमने दिल्ली में किया, पर ये काफी सॉफ्ट लॉकडाउन है। शादियां अभी भी हो रही हैं, लोग अभी भी दिखते हैं सड़कों पे, वैसा नहीं है जैसा हमने पिछले साल किया था। और स्थिति जो अभी है वो तो भयानक है, और ये अगर ऐसे ही बढ़ता रहा और इसमें कमी नहीं आई तो आप देखें जो मरीज भर्ती होता है अस्पताल में वो 10, 12, 14 दिन के लिए तो बेड ऑक्यूपाई कर ही लेता है। हम कितना भी कोशिश करें, कितने भी नए हॉस्पिटल खोलने की कोशिश करें, वो हॉस्पिटल वैसे नहीं हो सकते जैसे कि सीरियस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए चाहिए। तो हमें बहुत गंभीरता से देश भर में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें लगता है दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका में प्रॉब्लम है, पर ये हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में पहले आई, फिर पंजाब में, फिर दिल्ली में, फिर केरला में, ऐसे करके सारे स्टेट्स जो हैं बारी बारी करके थोड़े से गैप में इसकी चपेट में आएंगे। तो अगर देश भर में ये किया जाए, ये करना कठिन है, इसके इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस होने वाले हैं, पर अगर लोग ऐसे ही बीमार होते रहे और मरते रहे तो उसके भी इकोनॉमिक रैमिफिकेशन होने हैं। तो इसको आई थिंक स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके एक बार एकजुट होके इसका फैसला करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा दायित्व सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारा एज सिटीजन्स भी उतना ही दायित्व है
हम लॉकडाउन की बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम सेल्फ लॉकडाउन की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जो जिनको बहुत जरूरी नहीं है घर के बाहर जाना, वो क्यों नहीं घर में रहते? क्यों नहीं हम मास्क का जो ठीक तरह से डालना है, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन, हम तो भूल गए। पिछले साल हम सब फॉलो कर रहे थे, हम 6-6 महीने 8-8 महीने अपने दोस्तों को नहीं मिले। अब हर कोई मिलना चाहता है, शादियां हो रही हैं, खुलेआम सब कुछ चल रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट अपना काम करे और हर सिटीजन अपना काम करे, तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं। डॉक्टर महाजन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये सॉफ्ट लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है और साथ ही सरकार के साथ साथ हमें अपनी भी जिम्मेदारी समझनी होगी। मात्र हर बात सरकार को ब्लेम करने से ही नहीं काम चलेगा। मैं लौटूंगी। भूपेंद्र, सप्लाई चेन में कहां दिक्कत आ रही है गुजरात में? देखिए, हर जगह की मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन का उत्पादन तो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन समझना होगा कि ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचती कैसे है। ऑक्सीजन लाने के लिए एक स्पेशल टैंकर होता है, क्रायोजेनिक टैंकर। ये क्रायोजेनिक टैंकर के माध्यम से ही रिफिलिंग प्लांट में पहुंचती है। रिफिलिंग प्लांट में उनका अपना स्टोरेज टैंकर होता है, जिसकी मर्यादित क्षमता होती है, जिसका जितना बड़ा प्लांट होता है उस हिसाब से वो अपना स्टोरेज टैंकर रहता है। वेपराइज टावर होता है, कंप्रेशर मशीन होता है और रिफिलिंग मशीन होता है, और उसके बाद आता है सिलेंडर। ये तमाम चीजें जो हैं वो जितनी रिक्वायरमेंट होती थी उसके हिसाब से मर्यादित रही हैं, और अब डिमांड उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, तो वो चीजें भी कम पड़ रही हैं। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है ऐसा नहीं है, उनको सप्लाई करने के लिए जो सारी चीजें चाहिए उनकी कमी महसूस हो रही है, और इस वजह से मरीजों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरी बातें आपने दर्शकों को बताई हैं। सवाल यही है कि संपूर्ण लॉकडाउन, तमाम डॉक्टर कह रहे हैं संक्रमण दर को कम करना है, तो ये बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार के साथ साथ आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बहुत जरूरत है, और उधर ऑक्सीजन की सप्लाई की चेन ब्रेक ना हो, इसमें तेजी आए, तभी कुछ हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।